सीतापुरा गांव के मुखिया की बात सुनकर गुलाबपुरा गांव के मुखिया गंभीर हो गए और कुछ सोचने लगे। क्या हुआ मुखिया जी, सब कुछ ठीक है ना? क्या बताऊं मुखिया जी, हमारे गांव में भी एक व्यक्ति भागते हुए आया था और वो बोला, एक बार एक गांव था, नाम था सीतापुर। एक दिन उस गांव में एक व्यक्ति भागते हुए आया। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, घर में हो क्या? बाहर आइए जल्दी मुखिया जी। अरे भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है? बड़े घबराए हुए मालूम पड़ते हो, क्या बात है? मुखिया जी, मैं पास के गांव गुलाबपुरा से आया हूँ। वहाँ के मुखिया ने मुझे भेजा है, आपको एक विशेष सूचना देनी है। उस गांव में एक विचित्र घटना हो रही है। वहाँ के लोगों का धन अचानक गायब हो रहा है। मुखिया जी का कहना है कि किसी भूत प्रेत का साया है, इसलिए मैं आपको सचेत करने के लिए यहाँ आया हूँ। भूत प्रेत का साया? क्या बात करते हो, ये तो बहुत ही रहस्यमयी घटना है। हाँ मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ। तो भाई इस मुसीबत से कैसे बचे? कोई तो तरीका होगा। पास के ही जंगल में एक सिद्ध साधु महाराज रहते हैं। अगर आप अपना और अपने गांव के लोगों का धन सुरक्षित रखना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके उनके पास जाइए, वो ही इस समस्या से आपको बचा सकते हैं। ऐसा बोलकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है, मुझे तत्काल जाके गांव वालों को इस बारे में बताना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर गांव के मुखिया गांव के लोगों के पास जाते हैं और उनको सारी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है मुखिया जी, अगर ऐसा है तो हमें तत्काल उन साधु महाराज के पास जाना चाहिए ताकि हम अपना धन सुरक्षित रख सके। गांव का सेठ बोला, लेकिन मुखिया जी क्या बता, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो। हमें इस बात की तह तक जाना चाहिए और गुलाबपुरा में किसी को भेजकर इस बात का पता लगाना चाहिए। पास में खड़े किसान ने ऐसा कहा। अरे ओ हरिया, तेरे पास कौन सा बहुत सारा धन है जो तुझे चिंता होगी? चिंता तो हम लोगों को है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा धन है। अगर वो सारा चोरी हो गया और गायब हो गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुखिया जी, तत्काल उन साधु महाराज के पास चलिए, इस विषय में ज़्यादा देर नहीं कर सकते। गांव के सभी लोगों ने सेठ की इस बात का समर्थन किया। बेचारा गरीब हरिया सबका मुंह देखता रह गया। गांव के सभी लोग जंगल में उस साधु महाराज के पास जाते हैं। महाराज प्रणाम। खुश रहो। आप सब लोग इधर? क्या हुआ, सब ठीक तो है? महाराज अब क्या बताए, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत, बताइए। महाराज, गुलाबपुरा के मुखिया ने एक व्यक्ति को भेजा था। उसने बताया कि गुलाबपुरा गांव में रहस्यमय ढंग से लोगों का धन गायब हो रहा है। किसी भूत प्रेत का साया बताया जा रहा है। वहां के मुखिया ने हमको सचेत करने के लिए कहा है और बताया कि इस समस्या का समाधान सिर्फ आपके पास है। अब महाराज, आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं, आपका ही सहारा है। मुखिया की ऐसी बात सुनकर साधु महाराज कुछ सोचने लगे और बोले, देखिए मुखिया जी,
ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। इसका समाधान इतना आसान नहीं है। इसके लिए मुझे आप लोगों की सहयोग की जरूरत पड़ेगी। जी महाराज, बताइए कैसा सहयोग? देखिए मुखिया जी, इस समस्या का समाधान बहुत ही जटिल है और इसके लिए एक विशेष पूजा होगी जो कि एक सिद्ध इंसान ही कर सकता है, और वो सिद्धि मेरे पास है। इसके लिए मुझे आप लोगों के पास जो धन है उसकी जरूरत पड़ेगी, ताकि मैं उसकी पूजा करके उस भूत प्रेत के साया से उसे बचा सकूं। इसलिए आप लोग तत्काल अपने गांव जाइए और जितना जल्दी हो सके सारा धन लेके इधर आइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ऐसा बोल के गांव के लोग वहां से चले जाते हैं। और वापस उनके पास जो भी जमा पूंजी थी उसे लेकर साधु महाराज के पास आ जाते हैं और सारा धन उनके हवाले कर देते हैं। मुखिया जी, इसकी पूजा मुझे आज रात को ही करनी पड़ेगी और इसकी पूजा मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग अपने अपने घर चले जाइए और कल सुबह होते ही वापस आके अपना धन लेके जाइए। ऐसा सुनकर गांव वाले वापस अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन जब सवेरा होता है तो सारे लोग वापस अपना धन लेने के लिए जंगल में साधु महाराज के पास आते हैं, लेकिन वहां साधु महाराज गायब थे और साथ ही उनका धन भी गायब था। गांव के लोग चकित रह जाते हैं। बात की तह तक जाने के लिए गांव के सारे लोग गुलाबपुरा के मुखिया के पास जाते हैं। राम राम मुखिया जी। राम राम। जी कहिए, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मैं सीतापुरा गांव का मुखिया हूँ। हमारे गांव सीतापुरा में आपके गांव से एक व्यक्ति भागते हुए आया था। उसने बताया कि आपके गांव में लोगों का धन रहस्यमय ढंग से गायब हो रहा है और बोला कि किसी भूत प्रेत का साया है। हमको सचेत करने के लिए उसको आपने भेजा है, ऐसा उसने कहा। और उसके कहे अनुसार हमने अपना सारा धन जंगल के एक सिद्ध महाराज को दे दिया, ताकि उस भूत प्रेत के साया से हमारा धन बच सके। लेकिन जब आज हम अपना धन लेने वापस गए तो वो महाराज वहां से गायब थे और हमारा धन भी। क्या उस व्यक्ति को आपने भेजा था? ये सच बात है? सीतापुरा गांव के मुखिया की बात सुनकर गुलाबपुरा गांव के मुखिया गंभीर हो गए और कुछ सोचने लगे। क्या हुआ मुखिया जी, सब कुछ ठीक है ना? क्या बताऊं मुखिया जी, हमारे गांव में भी एक व्यक्ति भागते हुए आया था। और वो बोला, मुखिया जी, ओ मुखिया जी, बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। क्या हो गया भाई? कौन हो? सब कुछ ठीक है ना? मुखिया जी, मैं सीतापुरा गांव से आया हूँ। वहाँ के मुखिया ने मुझे आपको सचेत करने के लिए भेजा है। सीतापुरा गांव के लोगों का धन रहस्यमय ढंग से गायब हो रहा है। किसी भूत प्रेत का साया बताया जा रहा है। अगर आप अपना धन बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके पास के जंगल में एक सिद्ध महाराज रहते हैं, उनके पास जाइए और आपका और अपने गांव के लोगों का धन जितना जल्दी हो सके बचा लीजिए। और उसके कहे अनुसार हमने अपना सारा धन उस महाराज के हवाले कर दिया। और जब आज सवेरे हम अपना धन लेने गए तो महाराज वहां से गायब था और हमारा धन भी। ऐसी बात सुनते ही सीतापुरा गांव के मुखिया
और गांव के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बेवकूफ बनाया है दोनों गांव के लोगों को। मजा आ गया। अब सारा धन लेके जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे जाके इसको बांट के अपना जीवन खुशी खुशी से बिताएंगे। ऐसा बोल के दोनों ठग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन दुष्ट और लालची व्यक्ति हमेशा बुरा ही सोचता है। इतना धन देखकर दोनों के मन में लालच आ गया और एक दूसरे को मारने का सोचने लगे। सुनो, पास के नदी से पानी ले आओ, तब तक मैं धन की निगरानी रखता हूँ। फिर आज रात कहीं ठहरने की और खाने की व्यवस्था करते हैं और कल सवेरा होते ही सारा धन बांट के अपने अपने रास्ते निकल लेंगे। ठीक है, मैं पानी लेके आता हूँ। ऐसा बोलकर पहला ठग पानी लेने के लिए निकल पड़ा। क्यों ना इसको मारकर सारा धन हड़प लेता हूँ, फिर अपना जीवन आराम से ऐश के साथ गुजारूंगा। सारी मेहनत तो मैंने की है, तो इसे किस बात का धन दूँ? इसको मार के सारा धन मैं ही रख लेता हूँ और कहीं दूर शहर में जाके आराम से जिंदगी गुजारूंगा। ऐसा सोचकर उसने पानी में जहर मिला दिया। वहीं दूसरा ठग पहले से ही उसका चुरा लेके इंतजार कर रहा था। ये लो पानी, पी लो। जैसे ही ठग पानी देके मुड़ा, दूसरे ठग ने उस पर चूरे से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। ये ले तेरा हिस्सा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर आराम से निकल जाता हूँ। धीरे धीरे जहर ने अपना असर करना शुरू किया। मेरा पेट, इतनी जलन। और वो ठग वही नीचे गिर के मर गया। इस प्रकार दोनों के लालच ने एक दूसरे की जान ले ली। वही गांव वाले समझ गए कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि बहुत बड़े शातिर ठग थे, जिन्होंने गांव के लोगों को बेवकूफ बना के सारा धन लूट लिया था। हम बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे? हमारा सारा धन लेके वो दोनों भाग गए। हरिया बोला, मुखिया जी, इतना सारा धन लेके आज के आज वो जंगल से नहीं निकल सकते। अगर हम जंगल में खोजबीन करें तो हो सकता है वो हमको जंगल में ही मिल जाए। ज्यादा दूर वो नहीं गए होंगे। सही कहते हो हरिया, तुम्हारी सलाह नहीं मान के हम पहले भी गलती कर चुके हैं। मुखिया जी, जल्दी से जल्दी हम सबको जंगल जाना चाहिए और उनकी खोजबीन करनी चाहिए। गांव के सारे लोग उन ठगों को ढूंढने के लिए जल्दी से जल्दी जंगल पहुंचते हैं। कुछ देर चलने के बाद उनको पहले ठग की लाश दिखाई देती है। सारे लोग चकित हो जाते हैं। थोड़ा दूर और चलने पर उनको दूसरे ठग की भी लाश दिखाई देती है और पास में ही उनका सारा धन पड़ा होता है। गांव के लोग समझ जाते हैं कि इन दोनों ने धन के लालच में एक दूसरे की जान ले ली थी। बुरे और लालची लोग किसी के नहीं होते, वो हमेशा बुरा ही करते हैं। गांव के सारे लोग अपना अपना धन पाकर बहुत खुश थे। सब ने गरीब हरिया से माफी मांगी और सब ने प्रण लिया कि कभी किसी की बातों पर एकदम से विश्वास नहीं करेंगे और ना ही किसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ेंगे। और गांव के सारे लोग हरिया से सलाह लेके ही काम करने लगे।